वी वांट टॉक अबाउट कि हमें माँ काली से डर क्यों लगता है। माँ काली की पिक्चर अगर किसी कमरे में लगी है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो काली इकलौती ऐसी देवी है, एंड आई मीन इट, इकलौती। उनका जो हाथ था वो कट गया, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हाथ कट के गिर चुका है, वो चल रहे हैं। कोड को क्रैक करने में जो आपके दिमाग के अंदर फिट है। काली एक अंदर जगाई जाने वाली देवी है, बाहर नहीं। हाय, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगा जहाँ तक का टाइम स्टैम्प दिया क्या होगा। और मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। बाय। And for the people who stayed, here's the little disclaimer, guys. I'm also a sadhak, and yes, whatever I take is some from internet, some from other sadhak, and मतलब एक मिला जुला मिश्रण होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिएगा। ये किसी ग्रंथ की प्रामाणिकता पर नहीं है, तो प्लीज़ इसको एज एन इन्फॉर्मेशन पर्पजेज लीजिएगा। इसको एज एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। वी आर गोना टॉक अबाउट कि हमें माँ काली से डर क्यों लगता है, क्यों हमें उन्हें देखकर एक अजीब सी फैसिनेशन होती है, डर लगता है, नहीं तो कुछ और होता है। मतलब आप माँ काली की पिक्चर अगर किसी कमरे में लगी है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी व्यक्ति इस पूरे के पूरे ग्लोब में, इस पूरे की पूरी धरती में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माँ काली की पिक्चर को इग्नोर करे। उनको देख करके उसके मन में कोई ना कोई भाव जागेंगे। अच्छे बुरे सही गलत इस सब से मैटर नहीं करता है। मैटर यह है कि भाव जाग रहे हैं बस। क्योंकि वो देवी काली जो है वो काली हैं, यानी कि वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं। और अगर हम देवी काली को एज अ डायमेंशन लेंगे, जो कि हम इस वीडियो में ले रहे हैं, काली द डायमेंशन, ठीक है, हम ले रहे हैं उनको एज ए डायमेंशन, तो हमें यह समझना होगा वो हमारे अंदर का एक ऐसा डायमेंशन है जो काला है, जो अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसे बाहर निकालती है देवी काली की वो पेंटिंग स्वरूप चित्र, जो कुछ आपकी इच्छा हो बोलने की, ठीक है। तो देवी काली से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें फैसिनेट इसलिए करती है क्योंकि वो हमारे अंदर का सत्य जो है वो बाहर निकालती हैं। इट्स नेवर अबाउट हर, इट्स ऑलवेज अबाउट यू। इट्स अबाउट कि आप किस तरह से अपने अंदर चीज़ों को छुपा करके रख रहे हैं। देखिए, अगर आपको माँ काली की पिक्चर देख करके अलग अलग विचार आते हैं तो उनका एक अलग अलग मतलब होता है। यदि आप उनको देख करके डरते हैं तो आप आज भी सोसाइटी के कुछ हिस्सों से डरते हैं, सत्य के सामने आ जाने से डरते हैं। आप डरते हैं अपने उस चेहरे को फेस करने से जो आप जानते हैं कि शायद थोड़ा सा डार्क है, इस सोसाइटी के लिए नहीं है, मॉरल ग्राउंड्स पर वो ठीक नहीं है। उस चीज़ को बाहर ना आने देने, मतलब ना आने देना ही, और इस चीज़ का डर ही आपको माँ काली के प्रति फियर की उत्पन्न देता है, ठीक है। हम बात करें कि आपको माँ काली को देख के क्यूरियोसिटी क्यों होती है। माँ काली को देख के क्यूरियोसिटी होने का सिंपल और सीधा साधा सा मतलब है कि आपको उनका जो अपनी जो डार्क साइड है वो आपको दुनिया के सामने रखनी है। आपकी इच्छा है ये, पर आपको ये नहीं पता कैसे रखनी है। तो क्योंकि अब माँ काली तो रख रही है ना अपनी डार्क साइड, क्योंकि वो तो है ही डार्क फेमिनाइन, तो वो जब अपनी ऊर्जा सबके सामने रख रही हैं, इतने खुले स्वरूप से रख रही हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके शरीर पर वस्त्र है नहीं है। वो अपने पति के छाती पर खड़ी है, उनकी जीभ बाहर है, उनके गले में मुंडमाल है, ऐसी मुंडमाला जो रक्त से अभी भी टपक रही है। तो ऐसी फियर्सनेस, ऐसी फियर्स एक्सप्रेशन अपने डार्क फेमिनाइन साइड का, ऐसा देख करके जब आपके मन में क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा जागती है तो ये आपको समझ आना चाहिए कि आपकी भी अंदर की डार्कनेस या डार्क फेमिनाइन बाहर आने के लिए उत्सुक हो रही है। इसलिए माँ काली से क्यूरियोसिटी होती है। और इसका एक और कारण ये भी होता है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में या पिछले किसी भी जन्म में आपके द्वारा उनके साथ किसी न किसी प्रकार का संबंध या तो स्टैब्लिश किया गया है, मतलब या तो पूरा निभाया गया है, या तो कोई प्रकार की साधना जो है पूर्ण रूप से की गई है, तभी उनके प्रति फैसिनेशन जागती है। माँ काली बाहर से ज़्यादा अंदर की देवी हैं।
उन्हें बाहर देखना बंद करिए। अगर आप उन्हें बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे ना तो बस हो बैठा, तो ढूंढ लेंगे। तो आप तांत्रिकों के पास जाएंगे, घोरियों के पास जाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल करेंगे, कुछ आपको शायद रास्ता बता भी दें, पर गुरु बनाना पड़ेगा। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है भाई, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इतना लंबा प्रोसेस है कि चलते चलते थक जाओगे, ठीक है, क्योंकि सच में बहुत लंबा है। इससे ज़्यादा आसान तरीका होता है अंदर की ओर ढूंढना। कसम से अंदर की ओर ढूंढना बहुत आसान होता है, बस कुछ नहीं करना है, अंदर की तरफ मुड़ना है। बाहर के सभी व्यक्तियों से, बाहर की चीज़ों से, यानी कि आपके रिश्ते नाते, दोस्त मित्रगण, कुछ भी सिचुएशंस, मनी फनी, कुछ भी किसी से कोई मतलब ना रख करके खुद के अंदर झांकना कि मेरे अंदर कहाँ या किस एक्सप्रेशन में काली बसी हुई है, उसके साथ समय बिताना, उस एक्सप्रेशन को देखना, समझना, उसकी हेल्प करना, उसके थ्रू खुद का एक्सप्रेशन ठीक करना, यही है काली। काली है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किससे? हर चीज से। हम कहते हैं कि काली माँ को हम रक्त बीज मर्दिनी कहते हैं। अब रक्त बीज मर्दिनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रक्त बीज क्या है? ये आपके अंदर के विचार हैं, ईगो है। अब आपकी ईगो को छोटी सी चोट पहुंचाए तो कितना भयावह रूप लेती है वो, और कितना गुस्सा करती है। कोई कभी गुस्सा करेगी, कभी कोई शातिर सी चाल खेलेगी, कुछ ना कुछ, मतलब क्या नहीं करेगी वो खुद को बचाने के लिए, कितने प्रपंच खेलेगी और कितने नए रूप ले लेगी उस सब के चक्कर में। तो क्या रक्त बीज भी यही नहीं था? छोटी सी खरोच लगने पर जब उसका खून धरती पर गिरता था तो एक नया रक्त बीज खड़ा हो जाता था। ईगो ही तो है रक्त बीज। ऐसे ही रक्त बीज का खून देवी पी गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि ईगो पर जब वार होगा तो काली इकलौती ऐसी देवी है, एंड आई मीन इट, इकलौती, ठीक है, ऐसी और कोई देवी नहीं है। काली तमस की वो ऊर्जा है जो कि आपकी वो ईगो ही पी जाएंगी, वो नई बनने ही नहीं देगी। वो अगर बनेगी ही नहीं मतलब आपके माइंड में ही खेलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी मित्रगण ने आपको धोखा दे दिया, अब उसके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, ये वो सब कुछ, ठीक है, ये सब रखना एक अटैचमेंट है। उससे किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना, उसके लिए अच्छा बुरा, भले सही गलत कोई भी विचार रखना अटैचमेंट है। इसी अटैचमेंट को ख़त्म कर देंगी माँ काली। जब ना रहेगी अटैचमेंट तो कहाँ से कोई आपको दुख पहुँचा सकेगा? कोई कर ही नहीं सकता। जब आपको किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता तो फिर काहे का दुख? लोगों से दुख नहीं आएगा। दुख हमेशा इंटरनल होता है। देखिए, दर्द जो है वो हमेशा शरीर को होता है, पर दुख हमेशा मन में होता है। दुख सेल्फ जनरेटेड होता है और दर्द फिजिकली होता है। दर्द चोट लगने पे होता है। दर्द एक अच्छी चीज़ है। यदि मनुष्य को दर्द नहीं होता तो आज की डेट में उसने बहुत कुछ कर दिया होता, ठीक है। मतलब अभी तक तो हमें दर्द नहीं होता इसलिए हम बाल वगैरह कटवाते हैं, नाखून वगैरह काटते हैं। जस्ट इमेजिन अगर हमें कहीं कट लगता और हमें दर्द नहीं होता तो हम तो तब तक कट लगाते रहते जब तक कि मृत्यु के बहुत पास ना पहुंच जाते। मनुष्य की टेंडेंसीज होती हैं कि वो अक्सर एक्सट्रीम में जाना चाहता है। तो अच्छा है हमें दर्द होता है, इसी वजह से हम जीवित भी हैं। हमारे सर्वाइवल का एक और रीज़न दर्द भी है। तो ये जो दर्द है, ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा है, पर ये जो दुख है ये मन का जनरेटेड है। अब दुख जो होता है, अगर हम कहें तो योग में एक सिद्धि होती है। अब मुझे परोपकाया या कायाकल्प, आई एम नॉट श्योर, कायाकल्प तो वैसे कुछ और होता है, बट परोपकाया कुछ ऐसी कोई सिद्धि होती है। ऐसी सिद्धि है वो कि उस सिद्धि के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को, काया सिद्धि समथिंग होती है वो, कि अपने शरीर को ही सिद्ध कर लेना। सिद्ध करने का अर्थ ये हो गया कि अब उस व्यक्ति को दर्द फील नहीं होगा। तो ऐसे एक साउथ में एक ऐसे ऋषि हुए थे, ऋषि तो नहीं मतलब ऐसे योगी हुए थे। जी हाँ, ऋषि और योगियों में अंतर होता है। तो एक ऐसे योगी रहे थे हमारे साउथ में, जो कि एक दिन एक बाग से जा रहे थे। अब योगी थे तो उनके पास वो सिद्धि थी, तो उनके लिए कुछ शरीर कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए शरीर है ना है बराबर था। तो वो नग्न घूमा करते थे। अब वो ऐसे ही जा रहे थे, किसी दिन एक बगीचे से गुजर गए। वो बगीचा था एक राजा का। राजा अपनी रानी के साथ बैठे थे।
अब रानी के सामने से एक नग्न पुरुष गुजर रहा है तो राजा तो भड़केगा ही। तो अब राजा जो थे उन्होंने सिपाहियों को बोला कि जाओ इसका हाथ काट, मतलब इसको मेरे पास लेकर आओ, और अगर ये ना आए तो इसको ज़बरदस्ती खींच के ले आना। ठीक है, तो अब सिपाही जाते हैं, सिपाही बोलते हैं ए साधु रुक जा, वो नहीं रुकते हैं। अब वो क्यों रुकेंगे, उनका ध्यान ही नहीं है, जब उनका ध्यान तो परमात्मा में, मतलब परमात्मा में लगा हुआ है, और वो चलते जा रहे हैं क्योंकि उनको शरीर की तो फिक्र ही नहीं है। तो हमारे सिपाही ने क्या किया, उठाई तलवार, रुकता है कि मारूं, वो तो रुकने वाले कहाँ थे, और उन्होंने मार दिया। और जैसे ही मारा उनका जो हाथ था वो कट गया, हाथ पूरा कट गया। वो फिर भी चलते रहे, वो चलते ही रहे, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हाथ कट के गिर चुका है, वो चल रहे हैं। तो उस व्यक्ति को, उस सिपाही को ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, कि ये तो कोई महान पुरुष हैं जिन्हें मैंने ऐसा हर्ट कर दिया, क्योंकि आम मनुष्य ऐसा कहाँ कर सकता है। तो वो जाके उनके चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। तब जब उन्होंने उस व्यक्ति का समर्पण भाव देखा, या फिर उनको महसूस हुआ होगा, क्योंकि देख तो वो वैसे भी नहीं रहे थे, वो तो चल रहे थे अपनी मदमस्ती में, तब वो रुके और उन्होंने बात की, और सब कुछ मतलब वापस राजा के पास गए, सारी बात हुई, उनकी समाधि वगैरह भी आज भी वही है। नॉट श्योर व्हाट इज़ द नेम, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। बट एनीवे, मूविंग ऑन, कि दर्द जो होता है वो फिज़िकल होता है और मन में दुख उत्पन्न होता है। तो दुख उत्पन्न होने का कारण जो है वो है आपका मन। अब इन्हीं कुछ एक चीज़ों को इस्तेमाल कर कर मन जो है वो आपके साथ छल करता है। बेसिकली मन तो नहीं, बेसिकली ईगो आपके साथ छल करती है। मन एक टूल है, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। टूल माने कि आप उस पर जितना काबू रखेंगे वो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स देगा, और जितना आपने उसको फ्री छोड़ा और आपने उसकी गुलामी करना शुरू की, वो आपको उतना ही नीचे लेकर जाएगा। क्योंकि मन चंचल है, वो कहीं भी कभी यहाँ कभी वहाँ, उसको चंचल इसलिए बनाया गया था ताकि वो हज़ारों काम इकट्ठे कर ले। हमारे योग में ही एक और सिद्धि भी होती है जो हमारे ऋषि वशिष्ठ के पास सबसे ज़्यादा देखी गई थी, वो थी एक ही टाइम पर अनेकों कार्य करना। यानी एक, देखिए हम जब काम करते हैं तो एक काम पे बहुत फोकस होते हैं, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से करते हैं कि नहीं। तो वैसे ही एक सिद्धि होती है जिससे हम कभी कभार 10 काम भी इकट्ठे कर सकते हैं, 100 काम भी इकट्ठे कर सकते हैं, 100 एंड आई मीन 100 विद द अल्टीमेट फोकस। तो वैसे ही हमारे ऋषि वशिष्ठ के पास 1000 एक काम इकट्ठे करने की एक सिद्धि थी। अब मुझे उस सिद्धि का नाम भी याद नहीं, आई एम रियली सॉरी। मुझे अगर लेटर ऑन पता चलता है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बट एनीवे, तो हमारा जो मन होता है ये ऐसी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, जबकि इसको बनाया इसलिए गया था कि ये 1000 काम एक साथ कर ले, पर ये करता क्या है, ये हमें 1000 तरीके की डिस्ट्रैक्शंस दे देता है। तो काली को यहाँ पर इन्वोक करने से एक अर्थ ये भी है कि हम चाहते हैं कि वो जिस तरह से उन्होंने रक्त बीज का खून पिया था, बिल्कुल उसी तरह से वो हमारे विचार, जो बेकार के अटैचमेंट्स हैं, सब कुछ ले जाएं भाई, हमें चाहिए ही नहीं है। अब इसमें डर कहाँ से आया, और डर ही क्यों आया स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा? तो रीज़न सिंपल है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिस तरह से सोसाइटी लेटर ऑन डेवलप हुई है, हम अपने वैदिक एरा या प्री वैदिक एरा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट डेफिनेटली वो तो बहुत खुला हुआ था। आप देख सकते हैं अजंता एलोरा की केव्स में जा कर के कि वहाँ पर स्त्रियों को अपने ब्रेस्ट ढकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, इसीलिए हमारी मोस्ट ऑफ द महाविद्याएँ और देवियाँ जो हैं वो नग्न घूमती हैं। बट एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें डर लगता है क्योंकि हम अपनी पहचान खोना नहीं चाहते हैं। हमें, हमारे दिमाग को हमेशा सर्वाइवल मोड में रहने की बहुत अच्छी आदत है। वो चाहता है कि हर चीज़ प्रिडिक्टेबल हो। क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि कल सुबह उठकर तुम्हें जाकर ऑफिस जाना है, काम करना है, ठीक है, तो तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तुम्हें पता है कि महीने के एंड में पैसे आ जाएंगे। पर वहीं अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुमको पता है कि सुबह जाना है, कई ग्राहकों के मुंह लगना है, अच्छे होंगे बुरे होंगे, तुम्हें झेलना है, पर तुमको सेल्स करनी है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, पर सिनारियो से अच्छी तरह से समझा जाता है कि हमारा जो दिमाग है वो हमें कॉन्स्टेंटली बेटर फील करता है अगर उसको पता है कि सामने आने वाला फ्यूचर क्या है, यानी कि प्रिडिक्टेबिलिटी। दिमाग को पसंद है प्रिडिक्टेबिलिटी, क्योंकि उसको लगता है कि इससे सर्वाइवल अच्छा है। बिल्कुल सही, सर्वाइवल हमेशा प्रिडिक्टेबिलिटी से अच्छा रहता है। पर क्या प्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा हमारे लिए अच्छी रहती है? बिल्कुल नहीं।
द रीज़न बीइंग प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो हमें एक कांस्टेंट लूप में डाल देती है, जिस वजह से हमें उस आइडेंटिटी को या उस पहचान को छोड़ने से डर लगता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम अपने कर्म नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि कर्म क्या है? कर्म आपकी आइडेंटिटी ही तो है। देखिए, कोई स्मोकर है, वो स्मोक करता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? स्मोक करना। कर तो वो कर्म ही रहा है ना स्मोकिंग करके, बट उसकी आइडेंटिटी क्या बन चुकी है? ही इज़ अ स्मोकर। ठीक है, तो इसी तरह से कर्म आपकी अपनी चॉइस होती है, बट आइडेंटिटी चॉइस से रिलेटेड बन जाती है। तो जो ये आइडेंटिटी है, इसी को छोड़ने से व्यक्ति डरता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड पसंद है, और जब तक आप सर्वाइवल मोड में रहेंगे आप कभी अपने लेवल से ऊपर नहीं उठ सकते। तो काली जो है वो हमें डराती इसलिए है क्योंकि किसी भी प्रकार से आपको चाहे मटेरियली, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, जैसे मर्जी आपको अगर अपने जीवन में ऊपर उठना है, नीचे गिरना है, डजेंट मैटर, अगर आपको समतल एक ही जगह पे स्टैग्नेट नहीं रहना है, फंसे हुए नहीं रहना है, ऊपर उठना है किसी भी प्रकार से, तो काली चाहिए ही चाहिए। और क्योंकि काली जो है वो बहुत फियर्सली काम करती हैं, वो सीधे ही ला के आपके सामने खोल देती हैं, बोल देती हैं ये है और तुमको ये छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपकी आत्मा को डायरेक्ट पता लग जाता है, और उसको लगता है कि ओ भाई साहब, आई एम नॉट येट रेडी, मुझे कर दो माफ, मुझसे तो ना हो पाएगा, अभी तो मैं बच्चा हूँ। क्यों भाई? बच्चे ही रहना है तुमने? 40 साल के हो चुके हो तुम, अगर अभी नहीं जाओगे तो कब जाओगे? तो ये जो हमारी आइडेंटिटी के प्रति हमारा समर्पण होता है, या बेसिकली हमारा लालच होता है, यही हमें काली के प्रति हमारे मन में डर उत्पन्न करता है। क्योंकि वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि हटाओ इन सब झूठ के पर्दों को, मैं आऊँगी तो मैं केवल सत्य दिखाऊंगी। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सर्वाइवल मोड में हूँ या तुम अनकंफर्टेबल हो, या फिर दुनिया ठीक है, सही है, गलत है, मॉरली सही, मॉरली ग्रे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आती हैं तो वो सत्य दिखाती हैं। सत्य एक ऐसा सत्य जो हमें अंदर से झंझोड़ के रख देगा, हमारे अंदर की सारी ऋणानुबंधा की लेयर्स को हिला करके रख देगा, ऐसा सत्य। अब काली के आने पर एक और ख़ास चीज़ होती है, जो है हमारी आत्मा जो होती है उसको, ये शरीर जो है इसकी उपस्थिति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ना, जो पंचभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है, इसके अंदर जो बैठी हुई आत्मा है, वो आत्मा कहीं ना कहीं ये बिकॉज ऑफ द दुनिया एंड ऑल द कि हो रहा है सब कुछ, हम पे इतने सारे नुनान बंदे लग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी हमारा कोई कर्म, कहीं का धूल मिट्टी जम जाती है दुनिया की वजह से। इसी धूल मिट्टी को दूर करती है काली। अब जब धूल मिट्टी हटाई तो हमारी जो आत्मा है उसको पता लगता है कि ये है शरीर, ये जो आप टच कर सकते हैं ना, ये शरीर है। तो उसको समझ आता है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। देखिए, ये आपका हाथ हो सकता है कि नहीं? ठीक है, ये आपके बाल हो सकते हैं, ये आपके कपड़े हो सकते हैं, पर ये आप तो नहीं है ना। ये मेरी नाक है पर ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा कान है पर ये भी मैं नहीं हूँ, ये मेरा सिर हो सकता है पर ये मैं नहीं हूँ। तो वो जो मैं है, वो जो मैं है, that is exactly what we need to find, we all need to find, not only you, I'm not saying कि मुझे ऐसा कुछ मिल गया, but just that we all need to find. So this is Kali. Kali is dimension. Kali is detachment. काली एक ऐसी डिटैचमेंट है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस करता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सनातनी है नहीं है, इंडिया का है कि नहीं है, वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया का हर जीव काली को अपने जीवन में एक बार एक्सपीरियंस करता ही है। कैसे, ये भी बताती हूँ। आप छोटे से बच्चे थे, आपके लिए कोई खिलौना या कोई ऐसी चीज़ इतने मायने रखती थी कि उसके बिना आपका दिन ही नहीं गुजरता था। अगर आपको वो ना मिले तो आप रोने लग जाएंगे, और ऐसे नहीं रोएंगे, ऐसे रोएंगे जैसे मानो कुछ चला ही गया हो आपके जीवन से। ठीक है, तो फिर मम्मी आपको वो ला के दे देती थी, और जैसे ही देगी तो आप बड़े खुश हो जाओगे कि ये आपका सारा जीवन जो है, वो आपका सारा संसार जो है, वो उस छोटे से खिलौने तक सीमित था। वो खिलौना हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी। पर आज जब आप बड़े हो चुके हैं,
क्या तब भी वो खिलौना उतना मायने रखता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसमें उससे आपकी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स जुड़ी हों कि ये मेरे बचपन का खिलौना, मेरा खिलौना, मेरे बचपन का खिलौना। बट क्या आज भी आपके लिए वो उतने ही मायने रखता है जितना बचपन में रखता था? नहीं ना। तो ये क्या हुआ? ये दुख हुआ क्या उस खिलौने को छोड़ती बार? शायद आपको पता भी नहीं चला आपने उस खिलौने को कब छोड़ा, है कि नहीं? एक दिन बस आपने उसके साथ खेलना बंद कर दिया, आपको नहीं पता उस आपने उसके साथ खेलना कब बंद किया। क्या आपको याद है आपने उसके साथ कब खेलना बंद किया? क्या आपकी ज़िंदगी में वो दिन बहुत ही ट्रेजिक था जब आपने उसके साथ आपने डिसाइड किया कि अब मैं इसके साथ दोबारा कभी नहीं खेलूँगा? ऐसा कुछ नहीं था ना, वो बस एक दिन छूट गया। बिल्कुल, वो जो छूट गया, वो जो सेंस है डिटैचमेंट की, वही है काली। डिटैचमेंट की सेंस नहीं, एक्सपेंशन है काली। एक्सपैंड होना, पर्सपेक्टिव इतना बढ़ जाएगा क्योंकि काली है। कुछ नहीं है वो, सब कुछ है फिर भी, ठीक है। समय और डेथ दोनों इकट्ठे, ऐसा डायमेंशन जो हमेशा विस्तृत होता जा रहा है। समय सिर्फ फैलता है, समय से कुड़ता नहीं है, समय हमेशा फैल रहा है। समय नए के नए तार बना रहा है हर सेकंड, हर क्षण। बिल्कुल उसी तरह काली एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन? हमारा, हमारी सोल का नहीं, हमारा, हमारी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन है काली। और ये है काली एज अ डायमेंशन, कि वो एक्सपेंशन इतना बड़ा एक्सपेंशन कि बाकी सारी चीज़ें डिटैच हो जाएंगे। डिटैचमेंट काली का एक कॉन्सिक्वेंस है। डिटैचमेंट काली नहीं है, काली केवल समय और मृत्यु है। डिटैचमेंट सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस है, एक प्रतिक्रिया है जो हो रही है एक्सपेंशन की वजह से। समय और मृत्यु दोनों जब इकट्ठे आ रहे हैं तो जो विस्तार हो रहा है चेतना का, ठीक है, मतलब कॉन्शियसली, अनकॉन्शियस चेतना, अवचेतना जो है उसका विस्तार हो चुका है, उससे ज़्यादा कोई विस्तार नहीं हो सकता। सब जो चेतन चेतना है, जो चेतन चेतना है, उसके विस्तार को कहते हैं हम काली। काली एक अंदर जगाई जाने वाली देवी है, बाहर नहीं। काली को यदि आप अंदर जगाएंगे ना तो कुछ शेष नहीं बचेगा। शेष इन द सेंस कि नॉट इन अ बैड वे, बट कुछ शेष नहीं बचेगा अच्छे वे में, कि दुख नहीं होगा। दुख की जो स्थिति है वो कम हो जाएगी। मैं ये इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि सुख होगा नहीं होगा, क्योंकि दुख की अनुपस्थिति ही सुख की अनुभूति का कारण बनती है। तो सुख हो ना हो, दुख की अनुभूति बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही कम। क्योंकि दुख तब होता है जब अटैचमेंट्स होती हैं, और मनुष्य अपनी अटैचमेंट से बिना किसी बाहरी सहारे से इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। अगर आपको बिना किसी बाहरी सहारे से दुख से निकलना है तो बहुत तपस्या लगती है, बहुत कड़ी मेहनत लगती है उस कोड को क्रैक करने में जो आपके दिमाग के अंदर फिट है। ये बात कहना बहुत आसान है कि सबसे अटैचमेंट छोड़ दो, ठीक है, डिटैच हो जाओ एकदम सबसे। होता नहीं है। कर्म आपको खींच के वहाँ वापस लेकर के आते हैं, वापस आपको मजबूरी में चाहे आपको करना पड़ता है। सच में कुछ लोगों को करना पड़ता है, तो ये जो करना पड़ता है ये नहीं होगा। मन वांछिक इच्छा पूर्ति होगी। डिटैचमेंट मांगी है, डिटैचमेंट होगी ही होगी। सो स्टार्स, दिस वाज काली एज डायमेंशन। आई होप अगर आपको माँ काली के बारे में ऐसे कोई अलग से तथ्य पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए, और ये बताइए कि नेक्स्ट किसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ, तब तक जय माँ काली।